वेलकम टू आई ए बायोलॉजी। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ टिश्यू कल्चर, व्हाट आर स्टेप्स ऑफ टिश्यू कल्चर, व्हाट इज़ प्लांट टिश्यू कल्चर, व्हाट इज़ ग्रोथ मीडियम, विच हार्मोन आर यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं: the growth of cells and tissue in a medium in laboratory after separation from an organism is called tissue culture। किसी जानदार से टिश्यू या सेल अलग करके उसे लेबॉर्ट्री में मखसूस मीडियम में ग्रो करने को टिश्यू कल्चर कहते हैं। द ग्रोथ मीडियम इज कॉल्ड ब्रॉथ और एगर। उस ग्रोथ मीडियम को एगर या ब्रॉथ कहते हैं। टिश्यू कल्चर प्रोड्यूस क्लोन्स विच हैव सेम जीनोटाइप। टिश्यू कल्चर से क्लोन पैदा होते हैं जिनकी डीएनए या क्रोमोसोम बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अनलेस इफेक्टेड बाय म्यूटेशन ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर, डीएनए या क्रोमोसोम तब तक एक जैसे होते हैं जब तक टिश्यू कल्चर में कोई म्यूटेशन ना हुई हो। मतलब अगर टिश्यू कल्चर में कोई म्यूटेशन काज हो जाए तो उसकी वजह से डीएनए में तब्दीली आ सकती हैं क्लोन जानवरों के अंदर, क्लोन प्लांट्स के अंदर। लेकिन अगर म्यूटेशन ना हो तो सारे जो आपके पास जानदार या पौधे पैदा होंगे टिश्यू कल्चर में, उनकी डीएनए एग्जैक्टली सेम होगी, 100% एक जैसी होगी। मटेरियल यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल होने वाला सामान, मटेरियल, औजार: लेमिनर फ्लो हुड और बायोसेफ्टी कैबिनेट, इनक्यूबेटर, वाटर बाथ, ऑटोक्लेव, फ्रीज़र, सेंट्रीफ्यूज मशीन, सेल काउंटर एंड लिक्विड नाइट्रोजन। मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर इज एक्सप्लेन इन स्टेप्स एज बिलो। तो टिश्यू कल्चर के स्टेप्स को हम मंदरजा झेल स्टेप्स में बयान करेंगे। In the first step, a tissue or part is cut from a plant body. This part is called explant। पहले स्टेप में पौधे का कोई हिस्सा या टिश्यू काटा जाता है। उस काटे हुए हिस्से को हम एक्सप्लांट कहते हैं। In second step, the explant is sterilized to remove germ। दूसरे स्टेप में पौधे को स्टेरलाइज करके जरासीम से पाक किया जाता है। स्टेरलाइज का मतलब है जरासीम से पाक करना। इन थर्ड स्टेप, द एक्सप्लांट इज केप्ट इन कल्चर मीडियम। तीसरे स्टेप में एक्सप्लांट को कल्चर मीडियम में रखा जाता है। द कल्चर मीडियम इज ए सोल्यूशन कंटेनिंग फूड फॉर डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ एक्सप्लांट। कल्चर मीडियम एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें पौधे के तकसीम और नशोनुमा के लिए ग़िज़ा मौजूद होती है। द एक्सप्लांट डिवाइड्स एंड ग्रो टू मेक अ कैलस। कैलस हैज़ नो रूट्स एंड शूट्स। एक्सप्लांट तकसीम और नशोनुमा करके कैलस बना देता है। कैलस के कोई जड़ या पत्ते या तन्ना नहीं होता है। यानी कैलस प्लांट की एक ऐसी शक्ल होती है जिसके ना तो कोई स्टेम होती है, ना तो उसकी कोई रूट होती है, ना तो कोई उसकी लीफ होती है। इन फोर्थ स्टेप, द प्लांट हार्मोन सच एज ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन आर एडिड टू कल्चर मीडियम। चौथे स्टेप में मीडियम के अंदर प्लांट के हार्मोन जैसे कि ऑक्सिन या साइटोकाइनिन मिला दिए जाते हैं। When auxin are given in less concentration than cytokinin, the callus produces shoot। जब ऑक्सिन को साइटोकाइनिन से कम मकदार में दिया जाए तो कैलस तन्ने को पैदा करती हैं, स्टेम को पैदा करती हैं। When auxin are given in high concentration, the callus produces root। जब ऑक्सिन को साइटोकाइनिन से ज़्यादा मकदार में दिया जाए तो कैलस रूट को पैदा करती है। इन दिस वे अ स्मॉल प्लांट इज़ प्रोड्यूस्ड इन कल्चर मीडियम। तो इस तरह कल्चर मीडियम में कैलस से एक छोटा पौधा पैदा किया जाता है।
द स्मॉल प्लांट कैन बी प्लांटेड इन द सॉइल फॉर फर्दर ग्रोथ। अब इस छोटे पौधे को मज़ीद नशोनुमा के लिए ज़मीन में बो दिया जाता है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन ए सॉल्यूशन बाय पासिंग लाइट थ्रू इट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। किसी भी सॉल्यूशन में से रोशनी गुजार कर उसके अंदर मॉलिक्यूल की मिकदार और मियार के नापने को हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं। अ पर्टिकुलर सब्सटेंस एब्जॉर्ब अ पर्टिकुलर कलर ऑफ स्पेक्ट्रम। एक मखसूस सब्सटेंस रोशनी का एक मखसूस रंग जज़ब करता है। द कलर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉल्यूशन इंडिकेट द क्वालिटी और नेचर ऑफ सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो रंग जज़ब करता है वो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद सब्सटेंस के मियार और नौइयत यानी नेचर को ज़ाहिर करता है। द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड कलर इंडिकेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन सॉल्यूशन। जज़ब होने वाले रंग को मिकदार सॉल्यूशन में सब्सटेंस की मिकदार को ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक पत्ते को पीसकर एक ट्यूब में डाल देते हैं और उसमें रोशनी गुजार देते हैं, जो दूसरी तरफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नाप लेती है। मिसाल, हम 100 रोशनियाँ ट्यूब में से गुजारते हैं जिसमें से 30 सब्ज़ रंग की रोशनियाँ जज़ब हो जाती हैं। तो सब्ज़ रोशनी क्लोरोफिल ने जज़ब की और 30 अदद ये बताता है कि सॉल्यूशन में 30 क्लोरोफिल मौजूद है। अब हमारे पास नेचर से यहाँ पर नेचर है कि कौन सी कलर की रोशनी जज़ब हुई, तो ग्रीन कलर की जज़ब हुई। मिसाल दे रहा हूँ मैं, तो ग्रीन कलर से हमें पता चल जाता है कि क्लोरोफिल कर रहे हैं। और हमारे पास कितने जज़ब हुई, 30 जज़ब हुई, तो इससे पता चल जाता है कि कितने क्लोरोफिल हैं। मिसाल के तौर पर उस सॉल्यूशन में 30 क्लोरोफिल हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर